एपिसोड की शुरुआत में ब्लैक को दिखाया जाता है जिसे कि वॉकर ने बाइट कर लिया था। एलिशिया उसे देख लेती है। ऑफेलिया एलिशिया को बताती है कि पेंट्री का एयर वेंट टूट चुका है। वो लोग रियलाइज करते हैं कि एयर के न होने से वो लोग ज्यादा लंबे समय तक पेंट्री के अंदर जीवित नहीं रह पाएंगे। इधर ट्रॉय जैक के लिए एक कब्र खोद देता है। निक उसे ऐसा करने से रोकता है। वो ट्रॉय को रेंच पर चलकर अपनी मदद करने के लिए कहता है। ब्लैक पेंट्री के एयर वेंट को चेक करता है और उन लोगों को बताता है कि उन लोगों को फैन तक पहुंचने में कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा और पेंट्री के एयर वेंट को क्लीन करने के बाद ही वहां पर हवा आ पाएगी। एलिशिया पेंट्री के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बढ़ने से रोकने के लिए वहां मौजूद जितने भी सर्वाइवर्स थे जिन्हें की ज़ॉम्बीज़ ने बाइट कर लिया था उन्हें मारने का सजेशन देती है। क्रेजी डॉग अपने आदमियों से उन आदमियों को ढूंढने के लिए कहता है जिन्हें की बाइट कर लिया गया था। एलिशिया और ऑफेलिया दोनों ही जानती थी कि इससे वहाँ मौजूद लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। एलिशिया इसीलिए उन लोगों के सामने सच्चाई बता देती है और वहाँ मौजूद सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि जिन लोगों को बाइट किया गया है वो अपने आप ही सामने आ जाएं। वहाँ मौजूद सभी लोग चुपचाप खड़े रहते हैं। तब ब्लैक सामने आकर रिवील कर देता है कि उसे ज़ॉम्बीज़ ने बाइट कर लिया था। ब्लैक को देखकर ज़ॉम्बीज़ के बाइट किए गए लोग एक एक करके सामने आने लग जाते हैं। निक और ट्रॉय दोनों ही रेंच से वॉकर्स को दूर करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। उनके बनाए गए प्लान के मुताबिक वो लोग फ्यूल रिजर्व में आग लगा देंगे जिससे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उस तरफ हो जाएगा और वो लोग पेंट्री के आसपास से हट जाएंगे। वो अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रक के अंदर बैठते हैं और रेंच की ओर रवाना हो जाते हैं। ऑफेलिया क्रेजी डॉग के साथ एयर शाफ्ट के अंदर चली जाती है। एलिशिया ब्लैक को और वहाँ मौजूद उन लोगों को जिन्हें की ज़ॉम्बीज़ ने बाइट कर लिया था उन्हें क्लियर करती है कि पहले उन लोगों को मॉर्फिन का हैवी डोज दिया जाएगा और उसी के बाद उन लोगों को टर्न होने से बचाने के लिए धीरे से स्टैब करके मार दिया जाएगा। ज़ॉम्बीज़ के द्वारा काटे गए सभी लोग एलिशिया के मुँह से ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। एक रेंचर क्रिस्टिन उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि मॉर्फिन के असर से उन लोगों को दर्द कम होगा और वो लोग एक इजी डेथ पा लेंगे। नेशन के लोग भी क्रिस्टिन की बात को फॉलो करते हैं और एलिशिया के आइडिया को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्लैक की मदद से एलिशिया एक नेशन के रेजिडेंट को मॉर्फिन लगा देती है और फिर धीरे से उसे स्टैब करके मार डालती है। एलिशिया उस रूम से बाहर निकलकर जोरों से रोने लग जाती है। क्रिस्टिन एलिशिया को रोते हुए देख लेती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है। रेंच के बाहर से निक एक ग्रेनेड ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए फेंक देता है। ज़ॉम्बीज़ जैसे ही फ्यूल रिजर्व से दूर हटते हैं वो ट्रॉय के साथ तुरंत ही फ्यूल रिजर्व की ओर दौड़ जाता है। दौड़ते दौड़ते निक और ट्रॉय दोनों ही एक आरवी से टकरा जाते हैं जिसकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज़ उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो दोनों ही अपने पास मौजूद एक चॉपर को देखते हैं और वो दोनों उसके अंदर बैठ जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ उन दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं। ट्रॉय उन लोगों को देखकर बहुत जोरों से हंसने लग जाता है। ब्लैक एलिशिया को बताता है कि अब उसके भी मरने का समय आ चुका है। ब्लैक वहाँ मौजूद सभी लोगों से अपने अभी तक के किए गए पापों के लिए माफी मांगता है। एलिशिया इसके बाद उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा देती है। एलिशिया मेन रूम में लौटकर वापस आ जाती है। सभी लोग चुपचाप एलिशिया को देखने लग जाते हैं। ऑफेलिया और क्रेजी डॉग दोनों ही शाफ्ट में ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे थे। ऑफेलिया नीचे उतरने के लिए क्रेजी डॉग को सजेस्ट करती है कि उसे पहले अपने पैर बाहर निकालने चाहिए और उसके बाद उन लोगों को कूदना चाहिए। क्रेजी डॉग वेंट में फंस जाता है और बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है। एलिशिया क्रिस्टिन के साथ पेंट्री के अंदर थी। क्रिस्टिन उसे एपोकैलिप्स से पहले की अपनी जिंदगी के बारे में बात करती है। क्रिस्टिन एलिशिया को बताती है कि वो लोगों से डरकर एपोकैलिप्स से बहुत पहले से रेंच के ऊपर रह रही थी। वो एलिशिया को सजेस्ट करती है कि जिंदगी में कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए। क्रेजी डॉग ऑफेलिया को बताता है कि उसे PTSD है। ऑफेलिया और क्रेजी डॉग थोड़ी देर के लिए उसी जगह पर रुक जाते हैं। क्रेजी डॉग थोड़े समय के बाद बेटर फील करने लग जाता है। एलिशिया और क्रिस्टिन अभी भी पेंट्री में एक दूसरे के साथ अपनी मेमोरीज को शेयर कर रहे थे। एलिशिया को अचानक से रियलाइज होता है कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। वो देखती है कि उसके चारों ओर मौजूद लोग बेहोश हो चुके हैं। निक हेलीकॉप्टर के रोटर्स को ऑन कर देता है। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उन रोटर्स के कारण मर जाते हैं। पेंट्री में एलिशिया की बेहोशी टूटती है। वो एक ज़ॉम्बी को एक बॉडी के ऊपर झुका हुआ देखती है। ज़ॉम्बी तुरंत ही एलिशिया के ऊपर अटैक कर देता है। एलिशिया तुरंत ही उस ज़ॉम्बी को मार डालती है लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। एलिशिया के चारों ओर मौजूद काफी लोग मर चुके थे और वो अब मरने के बाद रिएनिमेट होना शुरू हो चुके थे। ऑफेलिया और क्रेजी डॉग दोनों ही फैन के
ब्लेड के पास पहुंच चुके थे, उन लोगों को वहाँ पर एक जॉम्बी फंसा हुआ दिखाई देता है। क्रेजी डॉग ऑफेलिया को फैन क्लीन करने के लिए ऊपर उठा लेता है, लेकिन क्रेजी डॉग तुरंत ही बेहोश हो जाता है, जिसके कारण ऑफेलिया भी नीचे गिर जाती है। ऑफेलिया ऊपर मौजूद जॉम्बी को गोली मार देती है। फैन एक बार फिर से शुरू हो जाता है और पेंट्री के अंदर एयर सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है। पेंट्री के अंदर हवा के सर्कुलेट होने से एलिशिया की बेहोशी टूट जाती है। वो अपने पास मौजूद जॉम्बीज को मारने लग जाती है। एलिशिया क्रिस्टिन की बॉडी को लेकर आर्मरी में बंद कर देती है और वहाँ से एक गन उठाकर जॉम्बीज को मारने लग जाती है। रॉय हेलीकॉप्टर के चारों ओर मौजूद जॉम्बीज को देखता है और वो सुसाइड करने के लिए निक के हाथ में गन थमा देता है। तभी उन दोनों को बहुत जोर से एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। एलिशिया को भी पेंट्री के अंदर ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। उसके पास एम्युनिशन खत्म हो जाते हैं। तब वो नाइफ लेकर जॉम्बीज को मारने लग जाती है। पेंट्री का दरवाजा खुल जाता है। मेडिसिन, स्ट्रेंड और वॉकर निक और ट्रॉय को लेकर पेंट्री के अंदर आ जाते हैं। एलिशिया क्रिस्टिन को स्टैब करके मार डालती है। मेडिसिन उन सभी लोगों के साथ रेंच को छोड़ देती है। मेडिसिन निक को बताती है कि वो लोग पहले ट्रेडिंग पोस्ट पर जाएंगे और उसके बाद वो लोग डैम की ओर जाएंगे। मेडिसिन ऑफेलिया को बताती है कि डैनियल जिंदा है। डैनियल के जिंदा होने की खबर सुनकर ऑफेलिया खुशी से रोने लग जाती है। निक एलिशिया को बताता है कि जैक मर चुका है। एलिशिया निक से पूछती है कि जॉम्बीज का झुंड कहाँ से आया था। निक ट्रॉय को बचाने के लिए एलिशिया को झूठ बोल देता है कि ट्रॉय ने जॉम्बीज के झुंड को आते हुए देखा था और वो उन्हें वार्न करने के लिए भी आया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एलिशिया मेडिसिन को कहती है कि वो अब दौड़ते दौड़ते थक चुकी है और अब वो खुद अपने लिए जीना चाहती है। एलिशिया मेडिसिन को बताती है कि उसे जैक ने एक कैबिन के बारे में बताया हुआ था और अब वो अपनी आगे की लाइफ उसी कैबिन के अंदर बिताना चाहती है। एलिशिया एक ट्रक लेकर उस कैबिन की ओर रवाना हो जाती है। निक एलिशिया को अकेले जाते हुए देखता है और वो उसकी सेफ्टी के लिए उसके पीछे चला जाता है। वो मेडिसिन को कहता है कि वो उसे डैम पर आकर ज्वाइन कर लेगा। मेडिसिन निक को ट्रॉय को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। एलिशिया अकेले ही कैबिन की ओर चले जा रही थी। निक और ट्रॉय उसे फॉलो कर रहे थे, जबकि मेडिसिन बाकी लोगों के साथ ट्रेडिंग पोस्ट की ओर रवाना हो जाती है। स्ट्रेंड को चिंता थी कि अगर वो लोग खाली हाथ ट्रेडिंग पोस्ट पर डैनियल और लोला से मिले तो कहीं सिचुएशन उन लोगों के अगेंस्ट ना हो जाए। मेडिसिन स्ट्रेंड को कहती है कि इस वक्त उन लोगों के पास ऑफेलिया मौजूद है। ऑफेलिया क्रेजी डॉग के साथ ऑयल टैंकर के पीछे बैठी हुई थी। वो बहुत ज्यादा वीक फील कर रही थी और वो एक मोमेंट पे बेहोश हो जाती है। सभी लोग ऑफेलिया को चेक करने के लिए जाते हैं। वो लोग ऑफेलिया की बॉडी पर बने हुए जॉम्बी के बाइट मार्क को देख लेते हैं। ऑफेलिया मेडिसिन से कहती है कि वो उसे डैनियल के पास जरूर लेकर चले और मेडिसिन ऑफेलिया को प्रॉमिस करती है कि वो उसे डैनियल के पास जरूर लेकर जाएगी। एलिशिया एक बिल्डिंग के अंदर रुककर डिनर करने लग जाती है। तभी उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ही अपनी राइफल लेकर बाहर निकल जाती है। वहाँ पर उसे ट्रॉय और निक दिखाई देते हैं। निक एलिशिया को समझाकर वापस अपने साथ चलने के लिए कहता है। एलिशिया निक को बताती है कि जब वो रिएनिमेटेड लोगों के साथ पेंट्री में बंद थी तो वो बहुत ज्यादा डर गई थी और अब वो यह एहसास दोबारा नहीं चाहती। मेडिसिन आउटपोस्ट पर अपने पूरे ग्रुप के साथ तय किए गए समय से एक दिन पहले पहुंच जाती है। स्ट्रेंड मेडिसिन को वार्न करता है कि अगर आउटपोस्ट के गार्ड ने ऑफेलिया के बाइट मार्क को देख लिया तो वो लोग उसे तुरंत ही मार डालेंगे। मेडिसिन स्ट्रेंड को शांत करती है और उसे कहती है कि उन लोगों को आउटपोस्ट के अंदर ऑफेलिया के लिए दवाइयों का इंतजाम करना होगा। मेडिसिन के ग्रुप के सभी लोग आउटपोस्ट के बाहर अपने वेपन्स जमा करवा देते हैं। मेडिसिन एंट्री फी के रूप में अपनी राइफल के कुछ पीसेस वहाँ पर जमा करवा देती है। ऑफेलिया सब लोगों के सामने सीधा खड़े होने का दिखावा करती है। मेडिसिन तुरंत ही ऑफेलिया को एक कमरे में बिठाती है और उसके लिए पेन किलर्स लेने के लिए बाहर निकल जाती है। वॉकर वहीं रुककर ऑफेलिया को गार्ड करने लगता है। स्ट्रेंड मेडिसिन को कहता है कि वो लोग अपने सभी रिसोर्सेज को ऑफेलिया के ऊपर वेस्ट कर रहे थे। स्ट्रेंड डैनियल के रिएक्शन के बारे में सोचकर भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। निक एलिशिया को गुड बाय कहता है और उसे उस प्लेस का मैप दे देता है। निक और ट्रॉय दोनों ही आउटपोस्ट की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में ट्रॉय निक को कहता है कि वो दोनों एक समान हैं। मेडिसिन ऑफेलिया को विकोडिन देकर सुला देती है। वॉकर मेडिसिन के इस फैसले से खुश था कि वो ऑफेलिया को डैनियल से मिलाना चाहती थी। एलिशिया अकेली ही एक बर्गर जॉइंट के अंदर जाकर फूड सप्लाईज को तलाश करने लग जाती है। उसे एक जगह पर पोटैटो से भरा हुआ एक टब दिखाई देता है। तभी एलिशिया को कुछ जॉम्बीज के आने की आहट सुनाई देती है और वो उन लोगों से बचने के लिए एक जगह पर छिप जाती है। एक जॉम्बी एलिशिया को देखकर
आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एलिशिया तुरंत ही उसे मार डालती है। बाकी ज़ॉम्बीज रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाते हैं। एक औरत अचानक ही रेस्टोरेंट के अंदर आती है और वो अपनी पिकैक्स लेकर वहाँ मौजूद ज़ॉम्बीज को मार देती है। वो उन लोगों की फिंगर्स को काट देती है, उन लोगों के दांतों को तोड़कर अपने हाथ में ले लेती है और एलिशिया के छोड़े हुए पोटैटोज के टब को लेकर बाहर निकल जाती है। निक आउटपोस्ट पर मेडिसिन को ज्वाइन कर लेता है। उसे ऑफेलिया सोती हुई दिखाई देती है। उसे ऑफेलिया के पास पड़ी हुई विकोडिन टैबलेट्स दिखाई देती है। निक उनमें से एक विकोडिन टैबलेट उठाकर मुंह के अंदर डाल लेता है। एलिशिया रेस्टोरेंट वाली लेडी का पीछा करने लग जाती है। वो लेडी एलिशिया को सुपरमार्केट के पार्किंग लॉट में दिखाई दे जाती है। एलिशिया तुरंत ही उसके पास पहुंचकर पोटैटो चोरी करने लग जाती है, लेकिन वो औरत एलिशिया को पकड़ लेती है और उसे जान से मारने की धमकी देती है। एलिशिया उस लेडी को, जिसका नाम डियाना था, उसे धमकाने लग जाती है कि अगर उसने उसके पोटैटोज नहीं दिए तो वो उसकी गाड़ी के गैस चैम्बर में गोली मार देगी। निक आउटपोस्ट के एक बार में ट्रॉय को ज्वाइन करता है और वो वहाँ पहुंचकर एक टकीला का ऑर्डर देता है। निक वहाँ मौजूद वेट्रेस से स्लॉटर यार्ड का डायरेक्शन पूछता है और इसके बाद वो टकीला पीने से पहले एक और विकोडिन खा लेता है। ट्रॉय भी निक को ज्वाइन कर लेता है। आउटपोस्ट के गार्ड स्ट्रैंड को इधर उधर घूमते देखकर उसे पकड़ लेते हैं। स्ट्रैंड उन लोगों से कहता है कि वो प्रॉक्टर से मिलना चाहता है क्योंकि उसके पास उसे बताने के लिए बहुत कुछ है। मेडिसिन डैनियल से मिलने के लिए ऑफेलिया को उठा देती है। वो वॉकर को वहीं पर रुकने के लिए कहती है। मेडिसिन ऑफेलिया को सहारा देकर पार्किंग लॉट तक लेकर आ जाती है। ऑफेलिया मेडिसिन को कहती है कि वो डैनियल को जरूर बता दे कि ऑफेलिया अभी भी डैनियल को समझना चाहती थी। ऑफेलिया की मेडिसिन से इतना कहने के बाद डेथ हो जाती है। तभी वहाँ पर डैनियल पहुँच जाता है। डैनियल ऑफेलिया को मरे हुए देखता है और वो मेडिसिन को गन पॉइंट पर ले लेता है। मेडिसिन डैनियल को ऑफेलिया के साथ घटी हुई सभी बातें बता देती है। डैनियल मेडिसिन को दूर रहने के लिए कहता है और वो खुद ऑफेलिया के रिएनिमेट होने से पहले ही उसे मार डालता है। निक और ट्रॉय दोनों ही रास्ता पूछते हुए स्लॉटर यार्ड तक पहुंच जाते हैं। स्लॉटर यार्ड उस वक्त ड्रग डेन के रूप में काम कर रहा था। एक आदमी निक को ड्रग ऑफर करता है, लेकिन निक उससे बहुत ज्यादा हाई डोज वाले ड्रग की डिमांड करता है। वो आदमी 2 ग्लासेस में कुछ एनिमल ग्लैंड्स डाल देता है और निक को ऑफर करता है। ट्रॉय निक को इस तरह से देखकर वहाँ से चला जाता है, जबकि निक उन ग्लैंड्स को ट्राई करता है। एलिशिया और डियाना दोनों ही आपस में पोटैटोज को बांट लेती हैं और वो दोनों एक स्टोर में उनको बैठकर खाने लग जाती हैं। डियाना एलिशिया को बताती है कि वो ज़ॉम्बीज के फिंगर्स और टीथ को मैक्सिकन लोगों को बेचा करती है। एलिशिया डियाना को बताती है कि वो अकेली ही डेजर्ट के एक प्लेस की ओर जा रही थी। डियाना एलिशिया को वार्न करती है कि उसका अकेले जाना बहुत ज्यादा डेंजरस है। निक और ट्रॉय का रात में स्ट्रीट में अकेले घूमते हुए ज़ॉम्बीज के ग्रुप से सामना हो जाता है। निक अपने पूरे चेहरे के ऊपर वॉकर के ब्लड को लगा लेता है और वो ट्रॉय को भी ऐसा ही करने के लिए कहता है। ट्रॉय निक के कहे अनुसार करता है और वो आश्चर्य से ज़ॉम्बीज के झुंड को अपने बिल्कुल करीब से निकलते हुए देखता है। मेडिसिन ऑफेलिया के रूम को क्लीन करते समय रियलाइज करती है कि निक ने विकोडिन में से कुछ डोजेस ले ली थी। डैनियल मेडिसिन से मिलने के लिए आता है और उसे अपने साथ डैम चलने के लिए कहता है। डैनियल मेडिसिन को क्लियर करता है कि वो अपने साथ बाकी लोगों को भी डैम तक लेकर आ सकती है। इधर एलिशिया की नींद खुलती है। वो डियाना को अपनी गाड़ी ठीक करते हुए देखती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज पहुँच जाते हैं। डियाना और एलिशिया दोनों ही मिलकर उन ज़ॉम्बीज का सामना करने लग जाती हैं। मेडिसिन डैम पर जाने की तैयारी करती है। निक मेडिसिन को बताता है कि वो और ट्रॉय दोनों ही आउटपोस्ट पर रुकने का फैसला कर चुके हैं। मेडिसिन निक को कहती है कि वो कभी भी डैम तक आ सकता है। निक स्ट्रीट में मौजूद ज़ॉम्बीज को मारता है और उनके सिर को काटकर अपनी एक शॉपिंग कार्ट के अंदर रख लेता है। वो उसे लेकर एक आदमी एल मेटाराइफ को दे देता है। एल मेटाराइफ उन ज़ॉम्बीज के हेड में से ग्लैंड को निकालता है और उसे प्रॉक्टर को बेचने के लिए रख लेता है। प्रॉक्टर उन ग्लैंड्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने के लिए लिया करता था। एल मेटाराइफ निक को बताता है कि प्रॉक्टर कुछ बड़ा करने वाला है। ट्रॉय प्रॉक्टर के आदमियों की बढ़ती हुई हलचल को देखता है और वो उसके बारे में एक आदमी से बात भी करता है। ट्रॉय इसके बाद निक को आकर बता देता है कि उसे लगता है कि मेडिसिन खतरे में है।
इधर मेडिसिन डैम पे अकेली थी। स्ट्रैंड उसे काम करता है और उसे स्कॉच ऑफर करता है। एलिशा डियाना के साथ इन्फेक्टेड लोगों की बॉडी पार्ट्स लेकर ट्रेडिंग पोस्ट की ओर रवाना हो जाती है। तभी बीच में कुछ लोग उन लोगों की सप्लाईज को चोरी करने के लिए उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। एलिशा और डियाना दोनों ही मिलकर उन लोगों का सामना करने लग जाते हैं। इस बीच डियाना के पैर में चोट लग जाती है। वॉकर ऑफेलिया की रोसरी को डैनियल को दे देता है। दोनों ही रेंच पर हुए ज़ॉम्बीज के अटैक के बारे में बात करते हैं। मेडिसिन और स्ट्रैंड दोनों ही बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुके थे। डैनियल मेडिसिन को आकर बताता है कि निक डैम पर आ चुका है। निक और ट्रॉय दोनों ही डैम पर पहुंच चुके थे। वो दोनों वहां मौजूद सभी लोगों को बता देते हैं कि प्रॉक्टर डैम के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था। एफ्रेन उन लोगों को आइडिया देता है कि उनको C4 एक्सप्लोसिव का यूज करके डैम को उड़ा देना चाहिए, जिससे कि पानी सारी पब्लिक को मिल जाए। डैनियल उन लोगों को सजेस्ट करता है कि उन लोगों को प्रॉक्टर के साथ पहले तो डील करनी चाहिए और प्रॉक्टर के न मानने पर उसे डैम को एक्सप्लोड करने की धमकी देनी चाहिए। स्ट्रैंड मेडिसिन को निक के साथ डैम से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन मेडिसिन उन लोगों की मदद करने के लिए वहीं पर रुक जाती है। ट्रॉय एक्सप्लोसिव्स लगाने में उन लोगों की मदद करता है। निक भी मेडिसिन को डैम से दूर जाने के लिए कहता है, जबकि मेडिसिन निक को एक बार फिर से टैबलेट शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा डांटने लग जाती है और वो उसे कुछ खाना खाने के लिए कहती है। वॉकर और क्रेजी डॉग दोनों ही अपने अपने बैग पैक कर लेते हैं। वॉकर मेडिसिन को बताता है कि वो अपने क्लान के लोगों को ढूंढने के लिए नॉर्थ की डायरेक्शन की ओर जा रहा था। एलिशिया डियाना के साथ थी और उसके पैर को एक डॉक्टर को चेक करवा रही थी। एलिशिया डियाना के पैर की कास्टिंग करने में उस डॉक्टर एडी की मदद करती है। एडी एलिशिया के अंदर मौजूद मेडिकल स्किल्स को पहचान जाता है और उसे अपनी नेक्स्ट सर्जरी में असिस्ट करने के लिए कहता है। निक को स्ट्रैंड के ऊपर शक हो जाता है। निक के फोर्सफुली पूछने पर स्ट्रैंड उसे बता देता है कि उसने प्रॉक्टर के साथ एक डील कर ली है और उस डील में अगर वो डैम को प्रॉक्टर को सौंप देगा तो प्रॉक्टर उसे डैम का स्टीवर्ड बना देगा। स्ट्रैंड निक को बताता है कि उसने अपनी डील में प्रॉक्टर से मेडिसिन और निक के बारे में भी बात की है कि वो उन्हें छोड़ देगा। स्ट्रैंड डैनियल और लोला के रिएक्शन से बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि वो दोनों उसकी डील को खराब कर देंगे। डैनियल निक को एक किनारे ले जाता है और उससे रेंच पर हुए ज़ॉम्बीज के हमले के बारे में बात करता है। डैनियल निक से जानना चाहता था कि ज़ॉम्बीज को रेंच के डायरेक्शन के बारे में किसने बताया था। निक डैनियल को बताता है कि उसने और ट्रॉय ने सबसे पहले ज़ॉम्बीज के हॉर्ड को देखा था और उसके बाद उन लोगों ने उनके डायरेक्शन को बदलने की बहुत कोशिश की। डैनियल निक के बोलने के ढंग से समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा था और वो उसे एक कमरे के अंदर बंद कर देता है। मेडिसिन ट्रॉय के साथ मिलकर डैम के नीचे एक्सप्लोसिव्स फिट कर देती है। मेडिसिन ट्रॉय को निक का ध्यान रखने के लिए थैंक्स भी कहती है। ट्रॉय रिसीवर को ऑन करके उसे मेडिसिन के हाथ में दे देता है। डैनियल एक बार फिर से निक को इंटेरोगेट करने लग जाता है। वो अभी भी रेंच पर हुए हमले के बारे में जानना चाहता था। निक आखिर में उसे बता देता है कि ट्रॉय ही ज़ॉम्बीज के झुंड को ट्रेंच तक लेकर आया था। एडी एलिशिया को लेकर प्रॉक्टर जॉन के पास जाता है। प्रॉक्टर जॉन अपनी स्पाइन के फैल जाने के कारण पैरालाइज था और वो इसके कारण अपने ड्रग एम्पायर के एक्सपेंडेशन के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा था। प्रॉक्टर जॉन एलिशिया को देखता है और उसे अपनी सर्जरी में एडी का साथ देने के लिए कहता है। प्रॉक्टर एलिशिया और एडी को वार्न करता है कि अगर उसकी सर्जरी फेल हुई तो उसका भाई वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डालेगा। डैनियल अभी भी लगातार निक को इंटेरोगेट कर रहा था। निक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो डैनियल को बताता है कि जैक ही ज़ॉम्बीज को रेंच तक लेकर आया था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि निक ने उसके फादर को मार दिया था। डैनियल ये सुनकर निक को छोड़ देता है। एडी बिना एनेस्थेशिया दिए प्रॉक्टर जॉन की सर्जरी करने लग जाता है। एलिशिया प्रॉक्टर जॉन का हाथ पकड़ लेती है और उसकी फैमिली के बारे में बात करके उसका ध्यान बटाने की कोशिश करती है। डैम में डैनियल देखता है कि डैम का पानी गलत डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा था। डैनियल के पूछने पर स्ट्रैंड उसे बताता है कि लोला ने इसको अपने कंट्रोल में कर लिया है। निक मेडिसिन और ट्रॉय को स्ट्रैंड और प्रॉक्टर जॉन के बीच हुई डील के बारे में बता देता है। मेडिसिन निक के मुंह से ये सुनकर तुरंत ही डैनियल और लोला के पास उनको वार्न करने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन निक उसे जाने से रोक लेता है। वो मेडिसिन को बताता है कि अगर डैनियल ने ट्रॉय को देखा तो वो तुरंत ही उसे मार डालेगा। मेडिसिन निक के मुंह से ये सुनकर चौंक जाती है। तब ट्रॉय मेडिसिन को बताता है कि ज़ॉम्बीज के हॉर्ड को वो ही रेंच तक लेकर आया था। मेडिसिन ये सुनकर ट्रॉय के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और वो एक हैमर लेकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। मेडिसिन तुरंत ही डिटोनेट
डिटोनेटर को अपने हाथ में ले लेती है। इधर प्रॉक्टर जॉन की सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। वो अब बेटर फील कर रहा था। एक सोल्जर आकर प्रॉक्टर को बताता है कि उसके आदमी अब टनल के अंदर एंटर होने ही वाले हैं। प्रॉक्टर एलिशा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। डैनियल और लोला दोनों ही वाटर के रिवर्स डायरेक्शन का पता लगाने के लिए पंप रूम में चले जाते हैं। पंप हाउस में स्ट्रैंड उन दोनों को गन पॉइंट पे ले लेता है और उन लोगों को प्रॉक्टर के साथ हुई अपनी डील के बारे में बता देता है। डैनियल स्ट्रैंड के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी स्ट्रैंड उसके ऊपर हमला कर देता है। लोला डैनियल को खड़ा होने में मदद करती है। प्रॉक्टर अपने सभी आदमियों के साथ टनल के रास्ते से डैम के अंदर आ जाता है। डैनियल के आदमी प्रॉक्टर को अपने निशाने पर ले लेते हैं। दोनों ओर से गोलियां चलने लग जाती है। एफ्रेन वहीं पर मारा जाता है। प्रॉक्टर का भाई स्ट्रैंड से अपनी डील के बारे में बात करता है। स्ट्रैंड उसे एश्योर करता है कि डैनियल और लोला दोनों ही मारे जा चुके हैं। स्ट्रैंड मेडिसिन और निक दोनों को ही एक दूर के कमरे के अंदर ले जाता है और उन्हें वहीं पर छिपकर रहने के लिए कहता है। वो उन लोगों के पास से डिटोनेटर को ले लेता है और दरवाजा बंद करता हुआ बाहर निकल जाता है। एपिसोड की शुरुआत एक इमेजिनरी सीन से होती है जिसमें मेडिसिन क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए एक टर्की बना रही थी। उसे निक और ल्यूसियाना एक और से आते हुए दिखाई देते हैं। ल्यूसियाना ने अपने हाथ में एक बेबी को पकड़ा हुआ था। मेडिसिन वहीं पर बनी हुई एलिशिया की ग्रेव को भी देखती है। मेडिसिन तुरंत ही निक और ल्यूसियाना की ओर मूव करती है, लेकिन वो दोनों उसको इग्नोर करते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब एपिसोड रियलिटी में आ जाता है। प्रॉक्टर जॉन एलिशिया और बाकी आदमियों के साथ डैम तक पहुंच जाता है। लोगों को पानी में तैरती हुई बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। स्ट्रैंड डैम पर प्रॉक्टर जॉन का वेलकम करता है। वो एलिशिया को प्रॉक्टर जॉन के साथ देखकर चौंक जाता है। प्रॉक्टर जॉन डैम के गार्ड्स को जल्दी सरेंडर न करने के लिए स्ट्रैंड को चिल्लाने लगता है। स्ट्रैंड तुरंत ही एलिशिया के पास आकर उसे एश्योर करता है कि मेडिसिन और निक सेफ हैं और वो एक जगह पर छिपे हुए हैं। स्ट्रैंड एलिशिया को ये भी कहता है कि अगर वो प्रॉक्टर जॉन के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाए तो वो मेडिसिन और निक को सेफली बाहर निकाल देगा। निक और मेडिसिन दोनों ही एक कमरे के अंदर बंद थे। निक मेडिसिन को ट्रॉय को मारने के लिए क्रिटिसाइज करता है। निक मेडिसिन को ये भी कहता है कि जब वो नशा किया करता था तब मेडिसिन उसके लिए अच्छा नहीं सोचती थी। मेडिसिन निक को समझाने की कोशिश करती है, तभी उन लोगों का दरवाजा खुल जाता है। लोला डैनियल के पास थी। वो देखती है कि डैनियल बिल्कुल ठीक है। वो एफ्रेन की खोज करने के लिए वहाँ से बाहर निकल जाती है। एलिशिया प्रॉक्टर जॉन की सर्जरी ड्रेसिंग को चेंज करती है। प्रॉक्टर स्ट्रैंड को एलिशिया से बात करते हुए देख चुका था। वो एलिशिया से पूछता है कि वो स्ट्रैंड को कैसे जानती है। एलिशिया प्रॉक्टर को बताती है कि स्ट्रैंड ने उसकी फैमिली की एले से भागने में मदद की थी। वो प्रॉक्टर को ये भी बता देती है कि उसकी मॉम और स्ट्रैंड दोनों ही फ्रेंड्स हैं। एलिशिया प्रॉक्टर से मेडिसिन को छोड़ देने के लिए कहती है। प्रॉक्टर एलिशिया को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है और वो इस शर्त के साथ मेडिसिन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। स्ट्रैंड मेडिसिन और निक के पास पहुंच चुका था। मेडिसिन तुरंत ही स्ट्रैंड को गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन स्ट्रैंड के बताने पर कि एलिशिया भी डैम के ऊपर मौजूद है, वो उसे छोड़ देती है। स्ट्रैंड मेडिसिन और निक को सेफली बाहर निकालने के लिए उन्हें पहनने के लिए वर्कर्स यूनिफॉर्म दे देता है। स्ट्रैंड मेडिसिन को ये भी बताता है कि उसने डैनियल के ऊपर गोली जरूर चलाई थी, लेकिन उसने डैनियल को मारा नहीं था। मेडिसिन और निक तुरंत ही स्ट्रैंड की दी हुई यूनिफॉर्म को पहन लेते हैं। लोला को एफ्रेन अपने कैबिन के अंदर मरा हुआ दिखाई देता है। वो उसे देखकर रोने लग जाती है। लोला को सिक्योरिटी कैमरा में स्ट्रैंड दिखाई दे जाता है। वो एक गन लेकर उसके डायरेक्शन की ओर चली जाती है। स्ट्रैंड मेडिसिन और निक को लेकर डैम के ऊपर के रास्ते से बाहर की ओर निकलने लग जाता है। प्रॉक्टर के आदमियों ने डैम के ऊपर मौजूद लोला के गार्ड्स को मार डाला था। वो लोग स्ट्रैंड के साथ मेडिसिन और निक को देख लेते हैं। उनके पूछने पर स्ट्रैंड उन लोगों को बताता है कि प्रॉक्टर ने उन दोनों को मारने के लिए उसके साथ भेजा था। लोला तभी अपनी गन लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। वो प्रॉक्टर के कई आदमियों को घायल कर देती है और स्ट्रैंड को अपने गन पॉइंट पे ले लेती है। प्रॉक्टर को पता चल जाता है कि स्ट्रैंड मेडिसिन और निक को डैम से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। इधर डैनियल भी होश में आ जाता है। एलिशिया और मेडिसिन एक दूसरे से मिलते हैं। प्रॉक्टर जॉन का एक आदमी निक को पहचान जाता है और उसे बताता है कि वो अपने एक साथी के साथ कुछ दिन पहले तक आउटपोस्ट पर मौजूद था। जॉन अपने आदमी की इस बात को सुनता है और इसके बाद वो निक को मारने की प्लानिंग कर लेता है। जॉन निक को मारने के बाद एलिशिया और मेडिसिन को मारने का भी मन बना लेता है। मेडिसिन, निक और एलिशिया तीनों ही ब्रिज के ऊपर वॉक करते हुए पहुंच जाते हैं।
निक एग्जीक्यूशन के लिए जाते वक्त स्ट्रैंड को गुड बाय हग करता है। स्ट्रैंड प्रॉक्टर को बताता है कि उस डैम के नीचे बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स फिट हैं। वो प्रॉक्टर को दिखाने के लिए डिटोनेटर निकालने के लिए अपने पॉकेट की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो दिखता है कि डिटोनेटर उसकी पॉकेट में नहीं है। निक उन लोगों को बताता है कि उसने स्ट्रैंड को हग करते समय डिटोनेटर उसकी पॉकेट से निकाल लिया था। एक बार फिर से मेडिसिन की क्रिसमस फैंटेसी को दिखाया जाता है, इसमें वो वहाँ मौजूद लोगों को टर्की सर्व कर रही थी। स्ट्रैंड वहाँ पर बहुत सारे प्रेजेंट्स लेकर पहुँच जाता है। मेडिसिन टर्की की प्लेट से उसके लिड को हटाती है। उसे वहाँ पर जेरेमी का हेड दिखाई देता है। वॉकर वहाँ मौजूद जैक के हाथ को काट डालता है। पूरी टेबल के ऊपर ब्लड फैल जाता है। स्ट्रैंड उस पार्टी को छोड़कर बाहर निकल जाता है। मेडिसिन तुरंत ही स्ट्रैंड के पीछे पीछे बाहर निकल जाती है, लेकिन बाहर उसे एक ग्रेवयार्ड दिखाई देता है। अब एक बार फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। निक डिटोनेटर दिखाकर प्रॉक्टर को धमकी देता है कि वो एलिशिया, मेडिसिन और स्ट्रैंड को वहाँ से जाने दे। एलिशिया निक को अपने साथ चलने के लिए कहती है। प्रॉक्टर उन लोगों को क्लियर करता है कि निक डिटोनेटर की रेंज से दूर नहीं जा पाएगा। निक डिटोनेटर लेकर वहीं पर रुक जाता है, जबकि बाकी लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। डैनियल अभी भी जिंदा था। वो प्रॉक्टर के 2-3 आदमियों को मार डालता है। स्ट्रैंड, मेडिसिन और एलिशिया को लेकर जोडियाक के रास्ते समुद्र के अंदर पहुंच चुका था। प्रॉक्टर निक को अपने गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन निक उसे रिफ्यूज कर देता है। जोडियाक अचानक ही बंद हो जाती है। प्रॉक्टर को रियलाइज होता है कि निक अपनी फैमिली के रेंज से बाहर निकलने का वेट करेगा और उसके बाद ही वो डिटोनेटर को एक्सप्लोड करेगा। वो अपने एक आदमी को इशारा करता है, जो कि धीरे धीरे निक की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। डैनियल को डैम की ओर बढ़ते वक्त लोला की बॉडी दिखाई देती है। वो ऑफेलिया की रोजरी को उसके हाथ में थमा देता है और डैम की ओर बढ़ जाता है। मेडिसिन, स्ट्रैंड और एलिशिया तीनों मिलकर बोट को रिपेयर करते हैं। प्रॉक्टर निक के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था। तभी ब्रिज के बाहर से फायरिंग शुरू हो जाती है। वॉकर और क्रेजी डॉग अपने बहुत सारे आदमियों के साथ वहां पर पहुंच चुके थे। वो लोग प्रॉक्टर को निशाना बनाकर फायरिंग करना शुरू कर चुके थे। प्रॉक्टर ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने आदमी को निक को मारने का इशारा करता है। वॉकर और क्रेजी डॉग उसके बहुत सारे आदमियों को मार डालते हैं। डैनियल भी डैम पर पहुंच जाता है और वो प्रॉक्टर के आदमियों के ऊपर गोलियां चलाने लग जाता है। निक तुरंत ही डिटोनेटर का बटन दबा देता है और ब्रिज के नीचे एक्सप्लोजन शुरू हो जाता है और जॉन अपने आदमियों के साथ वहां से भाग लेता है। डैम में बढ़ते हुए पानी के कारण मेडिसिन, स्ट्रैंड और एलिशिया आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहे थे। वॉकर और क्रेजी डॉग देखते हैं कि वो लोग उनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो लोग अपनी पहले की प्लानिंग के अनुसार नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मूव कर जाते हैं। डैम से बहुत तेजी से पानी निकलना शुरू हो जाता है। डैनियल निक के पास पहुंच जाता है। इस वक्त मेडिसिन की एक और फैंटेसी दिखाई जाती है, जिसमें वो जेरेमी की ग्रेव के पास पहुंचकर रुक जाती है। एक हाथ ग्रेव में से बाहर निकलता है और मेडिसिन को उसके अंदर खींच लेता है। एक बार फिर से प्रेजेंट में आते हैं। मेडिसिन पानी के अंदर डूब रही थी। एक बार फिर से मेडिसिन की फैंटेसी में ट्रेविस उसे ग्रेव से बाहर निकाल लेता है, लेकिन मेडिसिन फिर से ग्रेव के अंदर चली जाती है। प्रेजेंट में मेडिसिन पानी के अंदर बहुत नीचे तक चली जाती है और वो अपनी आंखें खोल लेती है। वो तुरंत ही वाटर सरफेस के ऊपर आ जाती है। उसे अपने आसपास तैरती हुई बहुत सारी बॉडीज दिखाई देती हैं। वो तुरंत ही तैरती हुई किनारे पर आ जाती है। वो किनारे पर लोगों को डैम से निकला हुआ पानी भरते हुए देखती है।